बहुत से पिता है, लेकिन हमारे यीशु मसीह के जैसा कोई पिता नहीं। आमीन। आइए हम उसके लिए जो करते हैं, हमारे में मिस्टेक है पर हमारा यीशु में नहीं। एक शिष्य ने पूछा, फिलिप ने पूछा, ऐसा जॉन 14 के अंदर लिखा है 8 से 11 के अंदर, कि प्रभु प्रभु मेरे को पिता को दिखा दे, यही बहुत है। बोला इतने दिन से तुम मेरे साथ रहते हुए नहीं जानता पिता को है? पिता माया को। आमीन। पिता मुझ में है, पिता मुझ में रहकर काम करते, किसी ने पिता को नहीं देखा। जो मुझे देखा है तो पिता को देखा है। क्या उदाहरण दिया उन्होंने, जो मुझे देखा है वो पिता को देखा है। आज हम लोग यीशु इस संसार में बेटा बनकर काम किया, लेकिन वो पिता था। आज हमारे लोगों को मालूम नहीं मालूम लोगों को, लेकिन वो सच्चा पिता है। इस संसार में हमारे लिए कितना बड़ा दुख उठा है। बाइबल कहता है इम्मानुएल। इम्मानुएल का मतलब क्या है? पिता तुम्हारे साथ। 9:6 के अंदर, अपना 7:14 के अंदर, ऐसा के अंदर लिखा है। वही सेम वचन 1:21 के अंदर, अपना 1:23 के अंदर लिखा है। मत्ती के कलाम में 1:23 में भी लिखा है कि इम्मानुएल का अर्थ पिता हमारे साथ। आमीन। आमीन। तो पिता कौन? हमारा प्रभु यीशु। आज भी हमारा सामने जो देश है, जो इजराइल, उसके आंख अंधा हो गए, लेकिन हम लोग जाने के बाद उसकी आंख खुलेगा। जब तक हम लोग नहीं जाएगा तब तक उसकी आंख नहीं खुलेगा। तब वो पछताएगा, तब अपने मारना शुरू करेगा अपने आप को, और इतना बिल बिल के रोएगा कि ये हमारा पिता है। आमीन। हालेलुया। मैं आप लोगों से कहता हूँ, आज वो पिता इस संसार में हम लोगों से ऐसा प्रेम किया। बाइबल क्या उदाहरण देता 3:16 में, कि पिता ने, जॉन के कलाम में लिखा है कि पिता ने जगत से ऐसा प्रेम किया। ऐसा बोलो तो क्या? बेटा बना, बेटा बनकर। फिलिपियों के अंदर 2:6-7 के अंदर लिखा है कि वो परमेश्वर होने पर भी परमेश्वर नहीं जाना, बल्कि वो हमारे लिए शून्य बन गया, जीरो। क्या बन गया? जीरो। आप सोच सकते हो हमारा खुदा ऐसे जीरो बनकर, आपको क्या कहोगे? वो ऐसी पिता है स्वर्गों के अंदर, ऐसी वो विराजमान खुदा है। आमीन। और वो पिता इस संसार में पुत्र बनकर आया, हमारे लिए बलिदान दिया, और बलिदान देने के बाद ताकि हम लोग नाश ना हो। आज उस पिता की मैं आदर करता हूँ। आज बहुत से चर्च है, पर बहुत से चर्च को पता नहीं कि यीशु ही पिता है। नहीं मालूम। वो सोचता है बेटा ही अलग, पवित्र आत्मा अलग, पिता अलग। 3 काल है। अब्राहम का समय का काल पिता का काल, शिष्य का समय में पुत्रों का काल, और अभी आत्मा का काल। शिष्य लोगों ने जाना, ये गर्दी को नहीं मालूम। शिष्यों ने पूछा, 13:10 के अंदर मत्ती में लिखा है कि प्रभु तू दृष्टांत में भीड़ से क्यों बोलता है? बोलता, देख भीड़ नहीं समझना चाहिए, मैंने तुम लोगों को प्रकट किया। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। जॉन के कलाम में 20:28 के अंदर लिखा है, थोमा को बोला, ये थोमा मेरे पंजर में उंगली डालकर देख। मैं वही, जैसा उंगली डाला तब
तब उसको पता चला, अरे ये कोई भूत नहीं, सच में प्रभु यीशु। आमीन, हालेलुया। तब वो बोलने लगा, हे मेरे प्रभु, हे मेरे पिता, मतलब हे मेरे परमेश्वर। आप सोच सकते हो, तब खुदा ने एक बात कहा, तू तो देखकर विश्वास करता है, पर जो बिना देख के विश्वास करता वो धन्य है। क्या हम लोग आशीर्वादित है जिसने यीशु को जान लिया? आमीन। कुछ लोग नहीं जानते हैं पिता कौन है, पिता कौन है। पिता यीशु है। आमीन। अरे यिर्मयाह ने भविष्यवाणी किया, 23:5-6 के अंदर लिखा है, यिर्मयाह के अंदर। यशायाह ने भविष्यवाणी किया 9:6 के अंदर, 13:5-6 के अंदर लिखा है कि योस में से एक अंकुर उगेगा और उसका नाम यहोवा यानी धार्मिकता होगा। दाऊद की एक ये में से शाखा में से क्या होगा, एक उगेगा और उसका नाम यहोवा रखना। यहोवा यानी धार्मिकता, मतलब दाऊद में से कौन कौन आया? यीशु। वो यहोवा है, वो पिता है। आमीन, आमीन, हालेलुया। ऐसे 9:6 के अंदर बोलता है, एक बालक उत्पन्न होगा, प्रभुता कंधे पर होगी, वो अद्भुत मंत्री, पराक्रमी परमेश्वर, आनंद काल का पिता, अशांति का राजकुमार रखा जाए। जो बच्चा पैदा हो रहा वो कौन सा पिता है? आनंद काल का पिता। आज बहुत से चर्च है, सिर्फ उसको एक ही मालूम है, बेटा, पुत्रो पुत्रो पुत्रो। उसको मालूम नहीं कि पुत्र ही पिता बनकर आए। शैतान ने सबके आंख अंधा करके रखा है। क्या करके रखा है? 4:4 के अंदर, 2 कुरिन्थियों के अंदर लिखा है कि शैतान ने सबके आंखें अंधा करके रखा है, ताकि वो जो परमेश्वर का पति रूप है, मतलब पिता का पति रूप है, तुम्हारा हम ना जाने, और उसका तेज तुम पर ना चमके, उसका तेज, उसका सामर्थ तुम पर ना है, तुम्हारे दिमाग ना खुले, खाली तुम जाने खाली वो बेटा ही है। आप समझ रहे बात? आज बहुत से चर्च के अंदर उनको नहीं मालूम, इसीलिए पिता पुत्र पवित्र आत्मा आज भी लोग करते रहता है, गलत कुछ नहीं है, पर उसको जानना जरूरी है। इसीलिए 17:3 के अंदर जॉन में बोला है, जिसने प्रभु यीशु को जाना उसी का आनंद जीवन है। आमीन, हालेलुया। आनंद जीवन किसका है? आज ये जो पिता है आपको एक बहुत आपका जीवन देना चाहता है। इस संसार में 2000 साल पहले आया, एक बेटा बनकर आया। आमीन। अब्राहम का समय में पिता का समय था, हमेशा पिता बात करता था अब्राहम से, पर शिष्यों के सामने पुत्रों के द्वारा से बात किया। आज का समय हमें आत्मा के द्वारा बात करता है, लेकिन वो जो परम पिता है, बाइबल कहता है 10:30 के अंदर जॉन में, मैं और पिता एक हूं। आज सारे कलीसिया उसको टुकड़ा करता है, नहीं 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 नहीं, ये अलग वो अलग, मैं और पिता एक है। आमीन। उसको कोई टुकड़ा ना करे। हालेलुया, हालेलुया। आज वो पिता हमारे लिए जान लिया, बेटा बनकर हमारे लिए मुर्दों में से जी उठा। आमीन। कितना कैसा प्यार किया देखो ना, और हमारे लिए कब्र फोड़कर जी उठा, और फिर से वो गया और कहा, मैं तुम्हारे लिए जा रहा हूं एक घर बनाने के लिए। आमीन, आमीन। और वो हमें कुछ देना चाहता है। अभी ध्यान देना, अभी जो हम लोग जो है, हम लोग सब यहाँ के लिए मर रहे हैं। हमारा अच्छा घर होना चाहिए, हमारा अच्छा गाड़ी होना चाहिए, हमारा अच्छा बिजनेस होना चाहिए, हमारा बच्चा डॉक्टर होना चाहिए, हमारे बच्चा ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, सब इधर ही है। आधी रात को जान चला जाएगा तो तू क्या करेगा? इसीलिए उस सत्य को ग्रहण करो, पहला यीशु को जानो। इसीलिए
वो पिता आया क्या ताकि तुम जीवन पाए। अगर हमारे जीवन के अंदर आज हम लोग क्या बोलते हैं, एक मिट्टी को पकड़ते हैं बोलते हैं भगवान, एक पेड़ को पकड़ते हैं भगवान, चूहा देखता है भगवान, सांप देखता है भगवान। ये कोई भगवान नहीं, वो सबके ऊपर है। दुनिया में एक ही है भगवान। आमेन आमेन। जिसने पाप ना किया, इस संसार में जो भी आया सबने लपड़ा करके खत्म हो गया। हमारा खुदा मरा हमारे लिए और उसने कोई पाप नहीं किया और फिर से वो आने वाला। आमेन। दुनिया में ऐसा कोई नहीं है। इसीलिए उस पिता के बारे में आपको थोड़ा सा जानना है। वो पिता आपको क्या देना चाहता है, सुन लो। वो पिता आपको क्या देना चाहता। आज पिता का दिन है। मैं आपको अच्छा चीज दिखाना चाहता हूँ कि पिता ने आपका, आज यहाँ पे तुमको थोड़ा सा दुख होता है। हम लोग ट्रेनिंग मोड पे है, क्या बोलते हैं, अनेक परीक्षा के अंदर हम लोग है, बराबर। कभी गरीबी आता, कभी बीमारी आता, कभी तकलीफ आता, कभी परेशानी आता, कभी क्या क्या आता, कभी इधर का कभी उधर का हो जाते हम। इस स्पिरिट के अंदर अगर आपका विश्वास यीशु पर रखोगे, आमीन, ध्यान देना, तो आपके लिए बहुत बड़ा। अभी हम लोग बीच में बात कर रहे थे इंश्योरेंस। मैं खुदा का जो प्लान है आपको थोड़ा देना चाहता हूँ। खुदा का प्लान क्या है? यहाँ पे ऐसा करेगा तो ये भरेगा तो इतना मिलेगा, ये जाने का बाद भी इतना मिलेगा, उसको इतना मिलेगा। लेकिन आज भाई हमारा पिता ने क्या क्या देने वाला है, उस प्लान को भी अपन को जानना चाहिए। आमीन। बहुत लोग LIC खोलते हैं, बहुत लोग बहुत कुछ करते हैं, लेकिन जीवन का क्या है, इस आत्मा का क्या है? हम तो एक शरीर को इसके अंदर रहने के लिए आए, हमारा आत्मा इस शरीर में रहने के लिए आए, पर कुछ ही पल में निकालने वाला है। पर इस आत्मा का क्या होने वाला है, इसका प्लान क्या हुआ, इसके प्लान के बारे में आप क्या भरोगे? कोई बोलता मैं LIC में इतना करके रखा, बच्चे का लाइफ बना के रखा, मेरा लाइफ बना के रखा, लेकिन इस आत्मा का लाइफ आपने क्या किया? ध्यान देना। आमीन आमीन। अभी यहाँ से जाने के बाद बाइबल कहता है एक तो अधिलोक होगा और एक तो सुखलोक होगा, बराबर। आमीन। लेकिन खुदा नहीं करने वाला है। खुदा हमें क्या देना चाहता है? आप जानते हो कि अंत समय है, ध्यान दो प्लीज। आप जानते हो कि आखिरी दिन है, और इस आखिरी दिन के अंदर अभी महाकलेश आने वाला है। उससे पहले हमारी रैप्चर है। महाकलेश के बीच में हमारा रैप्चर है, याद रखना। जैसे कलेश के अंदर हम जाने लगेगा, उससे पहले सारे विपत्ति आने से पहले हम को छोड़ेगा नहीं, जैसा नूह के परिवार को छोड़ा नहीं, जैसा सदम और गमोरा के अंदर लूत को नहीं छोड़ा, वैसा ही हमको उठाया जाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे भाई बहन, ये पिता इतना बड़ा काम करना चाहता है हमारे लिए। वो ऐसे पिता है, ऐसी आदरणीय पिता है, हमारे लिए बहुत बड़ा इंश्योरेंस है। मैं आपको क्या बताऊं, ध्यान देना। यहाँ पे जो व्यक्ति सच्चा बपतिस्मा प्रभु यीशु के नाम में लिया, जिन्होंने अपने पाप को धोया उसके लहू में, जिन्होंने पवित्र आत्मा से भरा, ऐसे व्यक्ति के लिए हमारे पिता ने, आमीन, वो घर देना चाहता है। एक्चुअल आदम को 1000 साल के लिए रखा गया था। आज मनुष्य के लिए 1000 का उम्र होना चाहिए था, लेकिन क्या हुआ? शैतान ने गड़बड़ी कर दिया। हमारे माँ के द्वारे से हमारे बाप भी फंस गए, ध्यान देना। और अपने आयु जो मनुष्य का है वो खो गए। ध्यान देना। हमारे जीवन में हमारे आयु कितना आ गया? 120 में आ गया, बराबर। खुदा ने इतना रख दिया, लेकिन 1000 देना चाहता है। हमारा खुदा जो है वो इस संसार में आकर शैतान को कुचला क्रूस के पास। मैंने गया टाइम में बताया, शैतान को यीशु मसीह ने कुचला,
शैतान के पूरा उसके चाबी छीन लिया। आमीन। उसको बहुत पीटा। आमीन। खुल्लम खुल्लम तमाशा बनाया, अधिकारी को नीचे गिराया, पटकाया, हर घुटना उसके नाम से टेकना पड़ेगा। मैं यही बताना चाहता हूँ, वो ऐसा पिता है, ध्यान देना। और वो पिता हमें कुछ देना चाहता है। आमीन। और आपको मालूम है, हम लोग जब ये सब हो जाने के बाद ये 7 साल महाविपत्ति काल होगा। आमीन। जैसा उठाया जाएगा तो हम ऊपर स्वर्गों के अंदर, सुख लोक के अंदर 7 साल रहेंगे। कितना साल? 7 साल रहेंगे। और 7 साल वहां हम रहेंगे और 7 साल विपत्ति के काल होगा। पानी खून बन जाएगा। आमीन। ऐसी कीड़ा कटेगा, 5 महीने तक तरफते रहेंगे, नहीं आएंगे। ध्यान देना। आमीन। ऊपर से तारा गिरेगा, पेड़ पौधे जलने लगेगा, एक भी मछली खा नहीं पाओगे, सब समुद्र पूरी तरह से सड़ जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऐसी स्थिति के अंदर 666 नंबर आएगा, लेन देन नहीं कर पाओगे, माथे पे मारेगा, हाथों में मारेगा। आमीन। ध्यान देना, ऐसी खतरनाक दिन होने वाला। लेकिन जो हमारा जो पिता है, याद रखना, हमारा पिता कौन? प्रभु यीशु मसीह। आमीन। हालेलुया। हो पिता हमें वहां पे रखेगा 7 साल। उसके बाद हम लोग, ध्यान देना, और जो जीवित है उनको बचाने के लिए 2 व्यक्ति आएगा, एलिया, मूसा। आमीन। 3.5 काल के बीच में आएगा और उनको खत्म करेगा शैतान उस अधिलोक में से निकालकर। ध्यान देना। थोड़ा सा मैं कलाम को आपको पास लेके जाना चाहता हूँ। रेवलेशन के कलाम में 20 का 1 से 7 के अंदर लिखा है। जरा पढ़े जरा वचन को। सबसे पहले क्या लिखा है? फिर मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतारते हुए देखा, जिसके हाथ में अथाह खून की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी। और बड़ी जंजीर थी। हाँ, उस अजगर को, पुराने सांप को, जो इब्लीस और शैतान कहलाता है, पकड़ के 1000 वर्ष के लिए बांध दिया। 1 मिनट ध्यान देना, क्या किया? बांध दिया। जब तक उसको बांधेगा नहीं, आपको मालूम है हमारा पिता एक राज्य देना चाहता है। मैं क्या बोलना चाहता हूं, आज मैं आपको गिफ्ट कर रहा हूं वचन। क्या दे रहा हूं? 1000 वर्ष का दिन। एक पिता आपको क्या दे रहा है? 1000 वर्ष का दिन के बारे में बात कर रहा है। और उस 1000 साल जो है, शैतान को खुदा खुद बांधेगा और बांधने के बाद उसको अथाह कुंड में डाल देगा। वो उस कुंड में से, ध्यान देना, ये 7 साल के बाद यीशु आएगा, आकर उसको बांधेगा, 1000 साल उसको बांधेगा और 1000 साल हमें मिलेगा। क्या मिलेगा? 1000 साल। आपने कभी ध्यान दिया? अगर जो मरा हुआ है वो भी जी उठेगा। आमीन। आमीन। वापस उसके अंदर, आत्मा के अंदर वापस शरीर आ जाएगा, एक नवा बदन। आपको ऐसा बल पकेला नहीं दिखेगा। आमीन। बराबर ना? आपका शरीर एक फरिश्ते के जैसा हो जाएगा। आमीन। एक परमेश्वर का देवदूत की शरीर का हो जाएगा। ध्यान देना, छोटे बच्चे भी एकदम पक्का बड़े उम्र का दिखेगा। ध्यान देना प्लीज। इतना अच्छा राज्य आपको देना चाहता है। वो 1000 साल, 1000 साल, क्योंकि 1000 साल उसको बांधा जाएगा। ध्यान देना। अभी वो जो साल है, अभी जरा रेवलेशन के अंदर 11 का 15 वचन देखते हैं। वो वचन को छोड़ना नहीं, उसमें हमें बहुत कुछ है, जाना है। पढ़े। और जब सातवें दूत ने तुरही फूकी, तो स्वर्ग में से इस विषय के बड़े बड़े शब्द होने लगा। जगत का राज्य हमारे प्रभु का और उसके मसीह का हो गया है।
आमीन। ये जगत का राज्य आज नहीं है, हमारा मसीह का राज्य होने वाला है भाई। किसका राज्य आएगा? इसीलिए प्रार्थना करने को सिखाया, जैसा स्वर्ग में पूरा होता है वैसे पृथ्वी पर भी हो, तेरी राज्य आए। हम लोग प्रार्थना करते या नहीं करते? कितने लोग प्रभु का प्रार्थना करते? क्यों बोला प्रभु का प्रार्थना? उसकी राज्य आए। आज कोई लोग प्रार्थना ही नहीं करता, प्रभु ने जो सिखाया वो भी नहीं करता। अभी का स्टाइल है बस शॉर्टकट में डालता है। उसकी राज्य आए। किस बारे में बात कर रहा है? 1000 साल के बारे में बात कर रहा है। उसका राज्य आना इंपॉर्टेंट है। उसके राज्यों में क्या क्या होने वाला मैं बताना चाहता हूं। 1000 साल। हाँ आगे बढ़ो, हो गया। और वह युगानुयुग राज्य करेगा। वो युगानुयुग राज करेगा। हालेलुया। हमारा यीशु इसी धरती पर आने वाला है। शैतान को 1000 साल बांध देगा और 1000 साल हमें देगा। आमीन आमीन। देखते जकरिया के कलाम, थोड़ा सा कलाम में हम देखते, कलाम खोल के देखते। जकरिया के कलाम में 14 चैप्टर 1। सुनो यहोवा का एक ऐसा दिन आने वाला है। किसका दिन आने वाला है? हमारा पिता का दिन आने वाला है। यहोवा बोलो तो पिता। आमीन। पिता का ऐसा दिन आने वाला है जिसमें तेरा धन लूटकर, जिसमें तेरा क्या लूटकर? धन लूटकर तेरे बीच में बांट लिया जाएगा। क्या बात है। आमीन 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 आमीन। मेरा नहीं करेंगे हम। मैंने इतना मेहनत किया, इतना जमा कर का कोई बोलेगा नहीं। समझे बात? सब बराबर ही हो जाएगा। हालेलुया। हम प्रभु के घर में रहेंगे 1000 साल, किसी को कोई कमी नहीं। आमीन। किसके घर में मटन पकड़ा, किसके घर में चना खरा, वैसा नहीं होगा। सब एक जैसा एकदम। हेलो। उधर बारिश इधर आंधी या नहीं, ऐसा नहीं होगा। उधर अंधकार इधर उजाला, ऐसा नहीं होगा। वो जगह के अंदर हम बिल पे नहीं करेंगे। वो जगह में हमारे टेंशन नहीं आएंगे। वो जगह में किसी को ताप नहीं आएगा। वो जगह में आप किसी को प्यास नहीं लगेगा। वो जगह में कैंसर नहीं दिखाई देगा। हेलो। टीबी नहीं दिखाई देगा। हेलो। बीपी नहीं दिखाई देंगे। डायबिटीज नहीं दिखाई देंगे। आज यहाँ पे तनाव कितना है, एक एक के जीवन में कुछ ना कुछ है। पर वो जो हमारा पिता देने वाला है, जो राज्य, वहां पे ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आमीन। बोलो आमीन। वहां पे डर भी नहीं लगेगा। यहाँ पे डर लगता है बाबा, बराबर। और आगे पढ़ो कलाम। हो गया पूरा? 14 का पहला वचन पूरा? यस हो गया। सुनो, अभी ये 1000 साल जो हमारा पिता दे रहा है, देखते जरा हिब्रू के कलाम में। हिब्रू के कलाम में पहला वचन में 6 और दूसरा आयत का 5। सुनो, हिब्रू के कलाम में पहला वचन का 6। और जब पहिलौठों को जगत में, और पहिलौठों को जगत में फिर लाता है। देखो एक बार तो आके गए, जब फिर आता है, फिर मतलब क्या है? दोबारा, दूसरा आगमन। याद रखना, जब वो फिर आता है तो क्या होगा? तो कहता है कि परमेश्वर के सब स्वर्गदूत उसको दंडवत करें। क्या करे? सारे स्वर्गदूत, बस उधर ही बैठो। सारे स्वर्गदूत हाँ क्या करे? दंडवत करे। आमीन आमीन। क्या करना चाहिए? दंडवत करे। आप सोच सकते हो ये कौन है? परम पिता। सारे फरिश्ते, इफिसियों के अंदर भी पहला वचन के अंदर 20 से 22 के अंदर लिखा है, चाहे प्रधानता है, चाहे अधिकारी हो, चाहे कोई कुछ भी हो, सब
यीशु के पाँव के तले होगा। किसके तले? आमेन, हालेलुया। अरे स्वर्ग पृथ्वी और पृथ्वी के नीचे यीशु के नाम में गुण गावे। यह हमारा पिता है, आमेन, हमारा बाप है। वो शैतान को कुचल देगा, देखो उसको 1000 साल के लिए बांध देगा और 1000 साल वो राज करेगा। वो राज्य को लाना चाहता है आपके जीवन में। इसीलिए मैं आप लोगों से विनती करता हूं, जो दुख तुमको झेलने होते हैं उसको चिंता मत करो। ये दुख उस महिमा के सामने क्या है? आमेन, बोलो आमेन। ये दुख उस महिमा के सामने, मतलब उस राज्यों के लिए क्या है? छोटी मोटी उठाओ। इसीलिए मैं आपसे विनती करता हूं, संतोष रहो। जो कुछ दिया है संतोष रहो, उतावली मत करो। आमेन। ज्यादा टेंशन मत लो, आया करो नहीं तो मत करो। कुछ भाई जो खा रहा है खाओ, बस ऊपर वाला का शुक्र गुजारो। हबक्कुक ने क्या किया? 3:17 के अंदर हबक्कुक में क्या बोला? अरे मेरे भेड़ साले में भेड़ रहे या ना रहे, मेरे खेत में कुछ रहे या ना रहे, मैं उसके कारण आनंदित रहूं। हालेलुया। उसको पता है मेरा बाप ने मेरे लिए बहुत कुछ अच्छा रखा है। आमेन, आमेन। ऐसा यहाँ पे एसी लगाना पड़ता, एसी लगा तो बिल भरना पड़ता है, कुछ भी नहीं पड़ेगा भाई, आपको ऐसा क्लाइमेट मिलेगा। आमेन, हालेलुया। आप सोच सकते हो फरिश्ते दूध रोज उसको दंडवत करेगा। आमेन, क्या बात है। 2 में 6, सॉरी 2 में 5, 1 में 6 पढ़ाना। अभी हिब्रू के कलम 2 का 5। उसने उस आने वाले जगत को, उसने उस आने वाला जगत, हेलो अभी का जगत नहीं बोला, आने वाला जगत। कौन सा जगत? कौन सा जगत? वो जो 1000 साल का जो राज्य है ना, वो हमें देना चाहता है। याद रखना, हमारा और एक बड़ा राज्य होने वाला है। आमीन। वहां पे गरीबी अमीरी इस शब्दों नहीं होने वाला, हम सब अमीर रहेंगे। आमीन, आमीन। यहाँ पे उसका बैंक में इतना है, हमारा बैंक में कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। हेलो, वो घर में रोज चिकन पक रहा है, इधर देखा था हमको चिकन हफ्ते में 1 बार खाना पड़ रहा है। आमीन, हालेलुया। ऐसा भी नहीं होने वाला है। हमारा पिता ऐसे राज्य देने वाला है। मैं आपको तोहफा में दे रहा हूँ। हाँ, फिर से पढ़ो कलाम को। उसने उस आने वाले जगत की, उसने आने वाला जगत की, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, स्वर्गदूतों के अधीन न, स्वर्गदूतों के अधीन नहीं किया, अधीन नहीं किया। आमीन। वो राज्य किसके अधीन नहीं किया? स्वर्गदूतों को नहीं किया, उसके अधीन में नहीं। आमीन। किसके अधीन में होगा? हमारा बाप का होगा। आमीन, हालेलुया। मेरा बाप का होगा। आमीन। और उसका बेटा होना जरूरी है। अगर बाप है तो बेटा होना चाहिए। यहाँ पे कितने लोगों ने बेटा होगा? हाथ उठाए। बेटा हो या बेटी हो, हाथ उठाओ। कितने लोग हैं? पवित्र आत्मा से जन्म लिया, सच्चा बपतिस्मा यीशु नाम में लिया, नहीं तो एक दिन बोल देगा कुकर्म चल जा, मैं तुझे नहीं जानता हूँ। आमीन, आमीन। अगर जो लोगों के अंदर यीशु पर विश्वास नहीं, उनको विश्वास करने वाला को सब कुछ मिलता है। आमीन। विश्वास करो, पवित्र आत्मा मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। दिल से खुदा को दुहाई दो। आमीन। दिल से खुदा को प्यार करो, उस बाप को प्यार करो। आमीन। आपको वहां का जमीन आपको मिल जाएगा, वहां का घर आपको मिल जाएगा, सब कुछ आपको आप भी मिल जाएगा। आमीन। विश्वास करने वाला के लिए रखा है, विश्वास करने वाला के लिए रखा है। और राज्य किसको है? विश्वास करने वाला। आज तुम विश्वास करोगे, तुम्हें संतान की नहीं चलना पड़ेगा। अगर तुम दारू लेके घूमोगे तो, गुटखा लेके घूमोगे तो, मिस्री मैं नहीं छोड़ सकता, खाली प्रेयर करो, प्रेयर करो। क्या प्रेयर करो? तेरे को राज्य चाहिए कि मिस्री चाहिए? उधर तो कुछ भी नहीं मिलेगा। दारू चाहिए, क्या मिलेगा? हेलो,
मैं आपसे विनती करता हूँ मेरे भाई, आपके जीवन के अंदर परिवर्तन चाहिए, इसलिए मैं बोलता हूँ यहाँ का रीति रिवाज के अंदर गिरो मत, खो जाएगा वो जगह। यहाँ का कोई रीति और रिवाज बिल्कुल नहीं, जो यीशु का है वो करो। जरा सा भी इधर का संसार का गपचुप कुछ ना कुछ करते तो गया काम से। आमीन, हालेलुया। समझ में आ रहा बात? एक बाप का बेटा बनो। मैं अगर बाप हूं तो मैं बेटे की तरह हमें चलना है। आमीन। बेटा बाप की बात सुनना चाहिए। हालेलुया। बाप कुछ देना चाहता है, बेटों को पता नहीं चलता बाप का क्या क्या है। हमारा बच्चे उसको मालूम है बस बाप का क्या है, लेकिन बच्चे को ज्यादा कुछ मालूम नहीं है। देखो बच्चा जो रहता है ना, पढ़ाई करने का उतना ही मालूम है, अच्छा कमाने का उतना ही मालूम है, एक जवाबदारी बच्चे को दे देता है, लेकिन खुदा चाहता है कि थोड़ा सा जवाबदारी ले, वो घर मिलेगा। आमीन। अगर अब भी ये बच्चा अगर ध्यान नहीं देगा, तुम्हारे जीवन में आत्मिकपन नहीं है, कोई दुनियादारी में है, तो आप यहीं पे रहना पड़ेगा, आग में जलाया जाएगा, 1000 साल के लिए नरक में डाल दिया जाएगा। ध्यान देना, प्रभु का वचन क्या कहता है ईसा नबी के कलाम में 2 में 4, ऐसे के कलाम में 2 चैप्टर 4 क्या लिखा है? वह जाति जाति का न्याय करेगा, वो जाति जाति का न्याय करेगा और देश देश के लोगों के झगड़े मिटाएगा। क्या करेगा? हेलो, जाति जाति का न्याय करेगा। हालेलुया। हमारा बाप सब जातियों को आज बोलता नहीं क्या? क्या बोलता है? आज जात जात करके मर रहा है ना, उस समय हमारा बाप बताएगा। आमीन। जाति जातियों का न्याय करेगा, और आगे देश देश लोगों के झगड़े मिटाएगा। क्या करेगा? देश देश के लोगों का झगड़े मिटाएगा। हेलो, आज झगड़ा मिट रहा नहीं ना, आके बताएगा। हमारा बाप के हाथ में सब कुछ है। और आगे, और वे अपनी तलवार पीट कर हल्के फाल, हाँ, और अपने भालों को हंसिया बनाएंगे। आमीन। सोच लो कितना खतरनाक होगा वो तलवार, कितना खतरनाक होगा, एक एक को खत्म करेगा। आमीन। जो हाँ, आगे, तब एक जाति दूसरी जाति के विरुद्ध तलवार न चलाएगी। देखा क्या बोल रहा है? डर के मारे कोई तलवार भी नहीं चलाएगा, जाति जाति का लड़ाई बंद हो जाएगा। आगे, न लोग भविष्य में युद्ध की विद्या सिखाएंगे। देखा, भविष्य में क्या करेगा? कभी सिखाएगा भी नहीं, लड़ाई कभी कैसा करेगा उसको पता ही नहीं चलेगा। आमीन। भूल जाएगा, यीशु के सामने भूल जाएगा लड़ाई करना, गाली देना, झूठ बोलना, लफड़ा करना, सब भूल जाएगा। हमारा बाप ऐसा है। आज इस बाप के सामने कुछ भी बोलते बैठा है बच्चे हो, लेकिन उस बाप के सामने मौका नहीं मिलेगा। आमीन। हालेलुया। बोलो हालेलुया। अभी सुन, ईसा नबी के कलाम में 65 का देखते हैं, 17 वचन और 25 वचन पर सुनो। ओके, क्या लिखा है? क्योंकि देखो मैं नया आकाश और नई पृथ्वी उत्पन्न करने पर हूँ। देखो क्या बोल रहा है? मैं नई आकाश और नई पृथ्वी उत्पन्न करने पर हूँ। ये संतान आपको कह रहा है। एक संतान को क्या मिलेगा? खुदा बोलता मैं एक राज्य को मैं बना रहा हूँ, नई आकाश और नई पृथ्वी मैं बना रहा हूँ। आमीन। हो गया? 17 हो गया? अब पढ़ो। और पहली बातें स्मरण न रहेगी, पहली बातें स्मरण न रहेगी, उस समय में स्मरण न रहेगी, और सोच विचारों में भी ना आएगी। सोच विचार में भी नहीं आएगी। तुम्हारा दिमाग में उसने ऐसा बोला, उसने ऐसा किया, उसने मारा था, उसने गाली दिया था, आपको सब ध्यान नहीं रहेगा। आमीन। वो जो राज्य है, ऐसा राज्य इस्राएल पर होने वाला है। आमीन। किधर होने वाला है? इस्राएल प्रभु का जगह है। इस्राएल दुनिया का सेंटर है। आमीन। इस्राएल में सारे भविष्यवक्ता उधर आता है। आमीन। सारे नबी पैदा हुआ तो इस्राएल है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज उस इस्राएल के अंदर खुदा राज करना चाहता है।
एक संतान के लिए आप संतान के लायक बनो। और आगे, भेड़ और मेमना संग चरा करेंगे। भेड़ और मेमना संग चरा करेगा। भेड़ और मेमना, कोई आपको छबल नहीं मारेगा। हेलो, समझे बात? हो गया। और सिंह बैल की तरह भूसा खाएगा। क्या खाएगा? अभी क्या खाता है? किसको पकड़ेगा तो खाएगा, जिसको पकड़ने को नहीं आता खाएगा, है कि नहीं? शेर क्या खाता है? शेर क्या खाता है? मटन खाता है, बराबर। हेलो, मांस के बगैर कोई चीज खाता है क्या? वो घास खाता है क्या? बाइबल क्या बोलता है यहाँ पे? क्या खाएगा? घास खाएगा, घास, क्योंकि वो हम लोगों को टच नहीं कर पाएगा। आमीन। आदम के सामने शेर क्या करता था? शेर को बोलता उधर बैठ तो उधर बैठता था। आज से तू शेर है, ए हाथी, आज से तू हाथी है। किसने रखा? खुदा ने नहीं रखा, आदम को दिया अधिकार, आदम ने रखा। कोई आदम को डर था क्या? सांप काटेगा, ये होगा, बिच्छू काटेगा, कीड़ा आएगा, कोई डर नहीं था। सेम थिंग, वैसा ही हम लोगों को राज्य मिलेगा। आमीन। एक यदन बाग की तरह हमको राज्य मिलेगा। आमीन। एक बाप अपने बेटे को अच्छा जगह देना चाहता है। 1000 साल का राज्य। यहाँ पे कितना साल हम मिल रहे हैं? 100 साल भी मिल रहा है क्या? 50 के बाद कभी जाता मालूम नहीं है, कभी टिकट काट के रखा पता नहीं है। कोई कोई लोग सब गोली खाला, सब एडवांस के अंदर पड़ा है, सब रिजर्व होके बैठा है, एनी टाइम जाएगा, बराबर। दवाई बंद तो उसका काम बंद, सांस नहीं चल रहा, धड़कन नहीं चल रहा, सब टोटल बंद, बराबर है कि नहीं? पर एनी टाइम हम लोग जा सकते हैं। 100 साल मुश्किल हो जाता है जाने के लिए। बाइबल बोलता 120 के बाद बोला 70 तो होते हैं, चाहे 80 के बाद उसका बल घट जाता है। 90 के अंदर, 10 से 12 के अंदर लिखा है। आमीन। हालेलुया। भजन के अंदर हालेलुया, बोलो हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारा खुदा ऐसा दिन देना चाहता है कि शेर तेरे सामने भूसा खाएगा, घास खाएगा, मेमने की तरह म्या म्या करेगा। और आगे, सर्प का आहार मिट्टी ही रहेगा। हाँ, सांप क्या खाएगा? मिट्टी खाएगा। सांप जो है ना उसको मिट्टी खाने देगा, तू खा। हाँ, और आगे, मेरे सारे पवित्र पर्वत पर, मेरे सारे पवित्र पर्वत पर न कोई किसी को दुख देगा, ना कोई किसी को दुख देगा, और न कोई किसी को हानि करेगा। आज मानेंगे हालेलुया। यहोवा का यही वचन है, कोई दुख देने वाला नहीं है। आज तुम्हारे बच्चा तुमको कितना दुख दे रहा है? बेटी माँ को टोचर मार